नक्सलवाद पैदा होने का कारण है। समस्या बहुत बड़ी और बहुत गंभीर थी। 22 जिले नक्सलवाद से अफेक्टेड। नक्सलवाद से मुक्ति सशक्त भारत की शक्ति विषयक पर वार्तालाप का हुआ आयोजन। मोदी जी के 12 साल के विकास विश्वास पर दिया गया जोर। डीएम, एडीएम, सीआरपीएफ के आईजी, पीआईबी के डिप्टी डायरेक्टर समेत कई प्रमुख लोगों ने दीप प्रज्वलन कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। मीडिया बंधुओं ने भी रखी अपनी राय। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के तत्वाधान में जहानाबाद जिला मुख्यालय के ग्राम फ्लेक्स भवन में नक्सलवाद से मुक्ति सशक्त भारत की शक्ति विषयक पर वार्तालाप का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला में डीएम अलंकृता पांडे, सीआरपीएफ के आईजी राजकुमार सिंह, एडीएम, पीआईबी के डिप्टी डायरेक्टर ने अपनी संस्मरण साझा करते हुए कहा कि अब पुराने दौर खत्म हो चुके हैं, अब देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है और अब सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पहले विध्वंसक शक्तियां हावी रहती थी, जिससे समाज, देश के विकास में ये बाधक होती थी। अब जहां नक्सलवाद से मुक्ति हो गया है तो अब सृजनात्मक शक्तियां डेवलप हो रही है और इससे हमारा देश सशक्त हो रहा है। आईजी राजकुमार सिंह ने बताया कि पहले बिहार में 26 जिला मुख्य तौर पर नक्सलवाद से आक्रांत था। आए दिन बम विस्फोट, नरसंहार, कैजुअलिटी की घटना सामने आती थी, किंतु अब सब बदल गया है। अब नक्सलवाद से समाज, देश मुक्त हुआ है और इससे हमारा देश सशक्त हो रहा है। इसमें सभी लोगों का योगदान सराहनीय है। नक्सलवाद मुक्ति में सभी समाज के सभी वर्गों को साथ देने के लिए उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद का पात्र बताया। अगर हम बिहार की बात करें या पूरे देश की बात करें, आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है थोड़ा बैकग्राउंड को समझना। 2012 तक यहाँ, अगर मैं बिहार की बात करूं, 22 जिले नक्सलवाद से अफेक्टेड थे। उसके बाद आप सोच सकते हैं 2025 में आके ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। अभी इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस दिए गए हैं, वहाँ गांव में लोगों के द्वारा वोटिंग की गई है और इसका आप लोगों ने भी इसको कवर किया था और पूरे देश को पता चला था कि हमारे यहाँ चोरबारा में पहली बार यहाँ पर वोटिंग हुई है, जो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। इसी कड़ी में धीरे धीरे करके जैसे टॉप लीडरशिप है नक्सल्स का, उनका न्यूट्रलाइजेशन हो गया है या फिर उनका कोशिश किया है सरेंडर का। उसके बाद अगर नहीं सरेंडर कर रहे हैं तो एनकाउंटर्स की बात है। टोटल एनकाउंटर जो फायरिंग इंसिडेंट्स नक्सल्स के साथ हुए हैं आपस में, वो टोटल 61 हुए हैं। 61 जो माइस्ट किल्ड है, जो न्यूट्रलाइज किए गए हैं नक्सल्स सीआरपीएफ द्वारा, वो 29 है, 29 है। फिर जो एप्रीहेंड किए हैं हमने, मार्च किए हैं, ओजीडब्ल्यूज किए हैं, वो 1001 जो सरेंडर्ड है वो 22 आर्म्स जो हमने पकड़े हैं नक्सलियों से वो 432 वो 32। एमनीशंस जो हमने रिकवर किया है वो टोटल अभी 30,500। डीएम अलंकृता पांडे एवं एडीएम ने भी अपनी यादें संस्मरण को ताज़ा करते हुए कहा कि पहले गरीबी, अशिक्षा के कारण नक्सलवाद पनपा, जिसे सरकारी स्तर पर गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का विकास या फिर अन्य विकासात्मक आईएपी प्रोग्राम आदि कार्यक्रम चलाकर अब इसे दूर कर लिया गया है। अब सिर्फ यहाँ के फिजाओं में विकास की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो नक्सलवाद की मुक्ति में सहायक साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि खासकर जहानाबाद जिला नक्सलवाद से ज़्यादा प्रभावित
तथा यहाँ विकास की अनेक योजनाएं चलाकर पथ से भटके लोगों को मुख्य धारा में लाया गया, उन्हें रोजगार परक बनाया गया, जिससे समाज में शांति हुई। समाज के अगर मजबूत हुआ तो हमारा देश भी मजबूत हो रहा है और इससे सृजनात्मक शक्तियाँ विकसित हो रही है। से नक्सलवादी मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस थे उन पर भी काम किया जाए। स्पेशल फंड्स एलोकेट किए गए, जितने भी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनको बनाया गया और अलग से उनकी मॉनिटरिंग की गई कि जहां पर हमको विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्या वहां पर वाकई में ग्राउंड पर काम हो पा रहा है, क्या वाकई में जो नक्सलाइट्स हैं उनके परिवारों को भी हम वो लाभ दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। और जब सभी प्रकार की सिविक एमिनिटीज का, हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, सड़कों का, कनेक्टिविटी का, ट्रेन का डेवलपमेंट उन जगहों पर किया गया, तब बहुत नक्सलवाद से मुक्ति हमारे लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, पूरे देश के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो जो अभी आईजी साहब ने बताया कि जितने एफर्ट्स लिए गए हैं भारत में विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा इस वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए, वो काबिले तारीफ है। मौके पर जन मुक्ति आंदोलन से जुड़े पूर्व मुखिया हरिलाल प्रसाद ने कहा कि पहले लोग हक हुकूक की रक्षा के लिए लोग लाल झंडे के तले जाते थे। वजह साफ थी कि शासन प्रशासन में उनका विश्वास नहीं था, यहाँ न्याय प्रणाली में काफ़ी देर होती थी एवं उन्हें का न्याय नहीं मिल पाता था, इसलिए लोग लाल झंडे के तले जाने को मजबूर होते थे। किंतु अब शिक्षा बढ़ी है, ये लोगों में सोच समझ बढ़ी है और अब लोग अस्त्र शस्त्र के बजाय, हथियार उठाने के बजाय कलम उठा रहे हैं, जिससे नक्सलवाद के प्रति लोगों की दिलचस्पी कमी है और इस पर और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने शासन प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि जब शिक्षा बढ़ेगा, जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो उग्रवाद का कमना तय है और इससे समाज में सृजन का माहौल कायम होगा। नक्सलवाद पैदा होने का कारण ये जिला पदाधिकारी का अंतिम वक्तव्य था और हमारे एडीएम साहब ने भी बात को रखा कि मैं भी नक्सलवाद की ओर जाकर के भटक गया था, मैं परिवार के कहने पर फिर वापिस आया। तो नक्सल अब किसको कहिएगा, उस हिसाब से कहिएगा तो एडीएम साहब भी नक्सल हो जाएंगे 3 दिन के लिए सही। तो समाज एक दौर से गुजर रहा था जो उसको कोई समझ नहीं था, मजबूरी में भी नक्सल हुआ है, तो कोई देश विरोधी और आतंकवादी उसको हम नहीं कर सकते हैं यदि वो हमारे देश के लिए वापिस आता है। मैं परिस्थिति बस उस आंदोलन में गए हैं युवा। वार्तालाप के दौरान वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव ने सरकार के नक्सलवाद से मुक्ति एवं सशक्त भारत की शक्ति पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की मुक्ति यह सिर्फ फाइलों में चल रही है, अभी भी स्थल पर विकास कार्यों में लेवी ली जा रही है जो नक्सलवाद की प्रमाण है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नक्सलवाद की पूरी तरह से मुक्ति के लिए प्रशासन को और सजग होना चाहिए, शासन को विकासात्मक कार्यों को और जोर दिया जाना चाहिए। जहानाबाद जो खासकर आईएपी प्रोग्राम चलता था उससे अब मुक्त कर दिया गया है, इसे जोड़े जाने की ज़रूरत है क्योंकि जहानाबाद में विकास की, रोजगार की बात होगी तभी नक्सलवाद पूरी तरह से मुक्त होगा, अन्यथा यह कागजी स्लोगन बनकर रहेगा और सशक्त भारत के निर्माण पर भी ग्रहण लगेगा। कार्यक्रम के शुरुआत में पीआईबी के डिप्टी डायरेक्टर ने भी विषय प्रवेश कराते हुए नक्सलवाद की मुक्ति में समाज के सभी लोगों के योगदान की सराहना की। वार्तालाप कार्यक्रम में सीआरपीएफ के पदाधिकारी, सिविल प्रशासन के
पदाधिकारी के अलावे वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कुमार, रंजीत राजन, पंकज कुमार, रंजीत कुमार, अमरनाथ सिंह, वरुण कुमार, आभास रंजन, अजीत कुमार, मुकेश कुमार समेत कई प्रमुख बैनर से जुड़े पत्रकार उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी संस्कृति को ताज़ा कर समाज एवं देश को सशक्त करने में भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता जताई। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।